हम जब भी एंगल्स के बारे में बात करते हैं तो हम उस फिगर के अंदर दो रेज़ इंटरसेक्ट करती हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। अब इस कॉमन पॉइंट से एक कंडीशन है, एंगल तभी बनेगा अगर या तो ये दोनों रेज़ बाहर की तरफ जा रही हों, ठीक है, या ये दोनों रेज़ इस कॉमन पॉइंट की तरफ आ रही हूँ। हम तभी ये कहेंगे कि ये दोनों रेज़ यहाँ पर एंगल बना रही है। हम ये नहीं कह सकते कि एक रे बाहर की तरफ जा रही है और एक अंदर की तरफ आ रही है, तो ये एंगल नहीं मेक करेंगी। इन दो कंडीशंस में ही एंगल फॉर्म होगा। अब आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये जो बॉय है, इसके ये जो दोनों हैंड्स हैं, ठीक है, ये आपस में इनका क्या कॉमन पॉइंट है? ये बॉय की बॉडी, ये दोनों बॉय के हैंड्स हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये भी फिक्स्ड है, ये दोनों रेज यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, इनका ये फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट है और इनका जो दूसरे एंड्स है वो फिक्स नहीं है। अब क्योंकि हमें एंगल जो है उसको डिफाइन करना है, उसका कोई नाम देना है, तो हम क्या करेंगे, हम एंगल के रेस के ऊपर जो है कुछ पॉइंट्स को ले लेंगे और जो ये कॉमन पॉइंट है इसको भी एक नेम देंगे। अब आप इसको ए दे सकते हैं, इसको ओ दे सकते हैं, इसको बी दे सकते हैं। अब ये जो बनाया इन्होंने अपने आपस के बीच में, इन दोनों रेज ने जो बीच में अपना बनाया उसको बोलते हैं एंगल। क्योंकि अब जो इन्होंने एंगल बना दिया तो इन रेज का नाम हो गया आर्म्स ऑफ एंगल, और जो इस कॉमन पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोल देते हैं हम वर्टेक्स। तो ये जो सब है ये इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं एंगल के, ठीक है। अब किसी भी एंगल के बारे में अगर मुझे इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करनी है तो मैं क्या कहूँगी। सपोज़ मैंने ये पॉइंट लिया ए, ये मेरा पॉइंट है ओ, ये मेरा पॉइंट है बी। मैंने आपको बोला ये आर्म है, ये भी आर्म है, ठीक है, और ये जो है एंगल बना रही है और ये इसका कॉमन पॉइंट है जिसको हम बोल देते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब ये क्योंकि आर्म बोलेंगे हम इसको, तो आर्म्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को अगर इसकी नेमिंग करनी है, एंगल की हमें नेमिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आने चाहिए। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? कॉमन पॉइंट। इसका कॉमन पॉइंट आना चाहिए आप इसके नेमिंग में। और क्या दूसरा इम्पॉर्टेंट है? आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल भी इम्पॉर्टेंट है, उनके नेमिंग भी आने चाहिए। तो जब भी हम एंगल के नाम को बोलेंगे तो पहले तो हम एक छोटा एंगल का साइन बनाएंगे, उसके बाद आप ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, इसको हमेशा मिडल में रखेंगे क्योंकि ये बॉडी है, ये हैंड्स हैं। बॉडी हमेशा बीच में होती है, हैंड्स दोनों साइड पे होते हैं। तो अब ए यहाँ पर लिख सकते हैं, बी यहाँ पे लिख सकते हैं, और या बी भी पहले लिख सकते हैं और ए बाद में लिख सकते हैं। ये हो गया इसका नेमिंग ऑफ एन एंगल। अब कॉमन पॉइंट क्या है इसका? कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ? अगर हम कॉमन पॉइंट की बात करें इसके मेन पॉइंट की, तो वो हुआ ओ, और ये क्या है? वर्टेक्स। अब आर्म्स ऑफ एंगल के बारे में बात करना चाहूँ अगर मैं, ठीक है, उनकी नेमिंग करना चाहूँ मैं, मुझसे पूछा जाता है नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल। अगर मुझे नेम करना है तो बेसिकली ये क्या है? ओ ए और ओ बी क्या है? रेज हैं, ठीक है। तो मैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ। रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ, और एंडिंग पॉइंट क्या है? ए, और दूसरे का ओ बी। और क्योंकि ये रेज हैं तो हम इसका सिंबल इसके ऊपर डालेंगे। बेसिकली तो ये रेज है ना जो आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट करी और इन्होंने एंगल। तो इस तरह से जब दो रेज आपस में एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उस कॉमन पॉइंट पे एंगल बनाती हैं, और दोनों हैंड्स जो उसके हो जाते हैं वो आर्म्स बन जाते हैं, और यही रेज जो हैं ये इसके हैंड्स हैं, और जब ये एंगल बना देती हैं तो ये आर्म्स कहलाती हैं। थैंक यू, होप इट हेल्प्स।